मैं एक जवान लड़का और मेरे सामने एक नग्न लड़की बैठी हुई है, परंतु मेरे मन में उसके प्रति कोई भी गंदी सोच या काम भाव दिमाग में उत्पन्न नहीं हो रहा। यह है तंत्र शक्ति का सरल उदाहरण कि नारी केवल वासना के लिए नहीं होती, वो हमेशा शक्ति का रूप होती है। मेरे सामने बैठी लड़की कौन है यह मुझे अभी तक नहीं पता। मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि वह मेरी भैरवी है, अर्थात देवी रूप, जिससे संगम होकर मुझे शक्ति अर्जित करना है। पागल बाबा ने मुझे बताया था कि यह साधना तुरंत शक्ति प्राप्त करने का उपाय है, परंतु अक्सर साधक अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जिससे यह साधना अब केवल एक वासना रूप में रह गया है। इस साधना का प्रथम नियम यह है कि गुरु के समक्ष यह उनके बताए नियमों से पूर्ण हो। मेरे गुरु पागल बाबा हवन कुंड के सामने मंत्र पाठ में लीन हैं। अब पागल बाबा द्वारा मेरे सामने बैठी लड़की को इशारा करते ही वह खड़ी हुई और मेरे ऊपर आकर बैठ गई। यह मुद्रा कुछ इस प्रकार था कि मैं बैठा हूँ और वह लड़की अर्थात मेरी भैरवी सामने के तरफ से मेरे जांघ पर आकर बैठ गई और हम दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। इस मुद्रा में बिना स्खलित हुए तब तक बैठना था जब तक पागल बाबा इसे खत्म करने का संकेत न दें। आश्चर्य यह कि मुझे याद ही नहीं या फिर मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस लड़की का चेहरा मेरे सामने था और मेरे दिमाग व कंठ पर पागल बाबा द्वारा बताया गया मंत्र ही दौड़ रहा था। उस लड़की की आंखों में न जाने क्या था कि मैं एक टक उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। कई बार उसकी आंखों में देखते वक्त मेरे सामने सब कुछ अंधेरा हो जाता। वह लड़की मेरे ऊपर बैठी थी, पर मैं अपने ऊपर कोई भी वजन महसूस नहीं कर रहा था। इस मुद्रा में मैं कितने देर बैठा था समय तो ज्ञात नहीं, पर एक वक्त ऐसा लगा कि मेरे शरीर में पेट के नीचे से सिर तक कुछ सांप जैसा दौड़ रहा है। उस वक्त भी उस लड़की का चेहरा ही मेरे सामने था, पर मानो मैं खुली आंखों से रंगों के सपने देख रहा था। कभी केवल लाल, कभी पीला, हरा, नीला, सफेद। पागल बाबा ने जब इशारा किया तो यह मुद्रा भंग हुई। मेरी भैरवी फिर मेरे सामने आकर बैठ गई। अब मैंने उस लड़की को प्रणाम किया व पागल बाबा द्वारा दिया गया प्रसाद भोग में चढ़ाया। इन पूरे समय उस लड़की के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कुछ देर बाद ही मुझे अपने शरीर में कुछ बहुत ही तेज अनुभव हुआ तथा अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं आंख खोला तो उस वक्त पागल बाबा मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। शायद मैं आधा या 1 घंटे के लिए बेहोश हुआ था। उठने के बाद मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह लड़की वहां पर नहीं थी। पागल बाबा बोले, चलो अब तुझे देवी की पूजा भी करनी है। मैंने पूछा, बाबा जी वह लड़की कहाँ गई और वह कौन थी? पागल बाबा हंसे और बोले, सब कुछ बताऊंगा, अभी चलो। मैं उनके साथ उस छोटे से जंगल से महाश्मशान में आ गया। इस वक्त शायद रात के 1 या 2 बज रहे थे। महाश्मशान में 2 चिताएं जल रही थी। उन्हीं के घर वालों के अलावा चारों तरफ सुनसान था। महाश्मशान से पागल बाबा और मैं देवी तारा के मंदिर में पहुंचे। हालांकि इस वक्त देवी के गर्भगृह का पट बंद था। पागल बाबा न जाने क्या मंत्र पढ़ते हुए देवी तारा को नमस्कार करने लगे। मैंने उनके साथ नतमस्तक हुआ। इसके बाद पागल बाबा और मैं द्वारका नदी के उस पार पहुंचे। मैंने पूछा, बाबा जी यहाँ पर क्या करना है? पागल बाबा ने कहा, यहाँ मेरी देवी माता रहती है। मेरी सिद्धि देवी पाताल भैरवी का यहाँ पर मंदिर है। मैं और पागल बाबा जहाँ पर खड़े थे उसके सामने किसी आदमी का घर जैसा था। वहाँ मंदिर जैसा कुछ भी नहीं था। पागल बाबा ने सामने के अधखुले लकड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किया। मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर गया। अंदर चारों तरफ सुनसान था। शायद इतनी रात यहाँ कोई नहीं रहता। कुछ ही अंदर दीवार पर 10 महाविद्या के सभी देवी का मंदिर था। वहाँ पर हम दोनों ने प्रणाम किया। अब पागल बाबा एक सीढ़ी से नीचे की ओर उतरने लगे। वहाँ एक हल्का डिम लाइट जल रहा था तथा नीचे की ओर एक चिन्ह दिखाते हुए लिखा हुआ था कि देवी पाताल काली का मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैंने यहाँ आने के बाद अभी तक नहीं सुना था। पागल बाबा के पीछे पीछे सीढ़ी से लगभग 17-18 फुट नीचे जाने के बाद मैंने पहली बार देवी पाताल भैरवी का दर्शन किया। देवी पाताल भैरवी की मूर्ति देखने में एकदम देवी काली की तरह ही था।
लेकिन कुछ बदलाव था। उनके 4 हाथों में से दाहिने दोनों हाथों में खड्ग और त्रिशूल तथा बाएं दोनों हाथों में कटा नरमुंड और उसके नीचे रक्त से भरा टोकरी था। देवी पाताल भैरवी की मूर्ति का रंग घोर काला, चेहरा भयानक। उनके आसपास कई सारे नाग तथा मानो वो श्मशान में खड़ी है। पागल बाबा वहां पर पहुंचते ही देवी पाताल भैरवी की मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करने के लगे। उनके साथ मैंने भी देवी को साष्टांग नमस्कार किया। इसके बाद पागल बाबा ने अपने पोटली से कुछ फल, मिठाई, फूल व निकालकर देवी पाताल भैरवी की मंत्र पढ़ते हुए पूजा करने लगे। जो मंत्र पागल बाबा पढ़ रहे थे उनके अक्षरों को सुन ही पता लगाया जा सकता था कि देवी पाताल भैरवी की मूर्ति कितना भयानक दिखता है। पागल बाबा कई सारे मंत्रों को पढ़ते हुए पूजा करते जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे हाथ जोड़कर बैठा था। अभी कुछ ही देर की साधना के बाद मैंने एक बात पर गौर किया कि मैं कुछ काले परछाई को देख या महसूस कर सकता हूँ कि मेरे आसपास कोई है। और यहाँ देवी पाताल भैरवी के मंदिर में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे आसपास कुछ महिला व आदमी खड़े हैं। हालांकि मैं उन्हें इस हल्के चेहरे में देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था मानो यहाँ पागल बाबा और मेरे अलावा भी कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा पूजा करने के बाद पागल बाबा पूजा अंत का साष्टांग प्रणाम किया। फिर देवी मूर्ति के पैरों के पास से एक गुड़हल का फूल उठाकर पागल बाबा ने मेरे सिर पर रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मैं अब एक बात तो जान चुका था कि पागल बाबा को देवी पाताल भैरवी साधना पर सिद्धि प्राप्त है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद पागल बाबा ने मुझे कहा कि इस फूल को हमेशा अपने पास रखना। अब हम दोनों देवी पाताल भैरवी के मंदिर से बाहर आए। पागल बाबा बोले, अब मेरे जाने का समय आ गया है। कुछ शक्तियाँ जो तुम्हें मिली है उनका हमेशा सदुपयोग करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त रात को शायद 3 या 3:30 बज रहे थे, इसलिए मैं बोला, बाबा जी सुबह होने दीजिए, फिर चले जाइएगा, अभी तो अंधेरा है। नहीं बेटे, मुझे इसी ब्रह्म मुहूर्त में निकलना है। क्या अब आप फिर मुझसे नहीं मिलेंगे बाबा जी? पागल बाबा कुछ देर सोचकर बोले, एक बार, हाँ शायद एक बार अभी तुमसे मिलने आऊँगा। कब? ये तो देवी माता ही जानती है। शायद इसका मतलब अब मैं पागल बाबा से कभी नहीं मिलूंगा। यही सोचकर मैंने पागल बाबा या कहे मेरे प्रथम तंत्र गुरु को अंतिम प्रणाम किया। मेरे मन में अब भी उस लड़की के बारे में कुछ सवाल थे, हालांकि इसे इस वक्त मैं नहीं पूछना चाहता था, पर शायद बाबा मेरे अंदर के कौतूहल को जान गए और केवल एक शब्द बोले, पिशाचिनी। बस इतना बोलकर पागल बाबा रात के सुनसान अंधेरे रास्ते में आगे चलते गए। मैं कई सारे प्रश्न व अपने गुरु के जाने के कारण खराब मन से खड़ा रहा। हाँ, मुझे एक लड़की की हंसी की आवाज़ पीछे सुनाई दे रही थी, पर वहाँ कोई लड़की नहीं थी। सामने देखा तो पागल बाबा रात के अंधेरे में कहीं ओझल हो गए थे।